सिर्फ गुरुवार को एक दिन में इंडिगो की 350 फ्लाइट हुई रद्द। यदि एवरेज एक फ्लाइट में 150 यात्री सफर करने वाले थे तो 350 फ्लाइट में लगभग 52,500 यात्रियों का कार्य बाधित हुआ। आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ एक दिन के भीतर ही इतनी सारी फ्लाइट रद्द हो गई? आखिर डीजीसीए का ऐसा कौन सा रूल है जिसके कारण सरकार पर नियंत्रण बनाने के लिए, सरकार को दबाव में लाने के लिए इंडिगो जानबूझकर फ्लाइटों को कर रही है रद्द? यात्री एयरपोर्ट पर 10-10 घंटे इंतजार कर रहे हैं अपने लगेज को प्राप्त करने के लिए। ना ही उनको वहां पर भोजन मिल रहा है, ना संतुष्ट करने लायक जवाब, और ना ही उनकी शिकायतों को सुनने वाला कोई वहां पर खड़ा है। जिस एविएशन मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे ज्यादा स्टेक होल्ड करने वाला कंपनी कोई है तो वह है इंडिगो। लगभग 65% हिस्सेदारी रखती इंडिगो इंडियन एविएशन मार्केट में। इसके बावजूद इंडिगो की फ्लाइट इतनी ज्यादा डिले क्यों हो रही है, या फिर जानबूझकर इसको डिले कराया जा रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपने देखना शुरू कर चुका है खबरों के खिलाड़ी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा कौन सा नया रूल डीजीसीए ने बनाया है जिसके कारण डीजीसीए पर, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए इंडिगो ने एक साथ इतनी सारी फ्लाइट रद्द कर दी, या फिर वास्तविकता में कोई तकनीकी समस्या या कोई अन्य समस्या इंडिगो को थी। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक नियम जानना पड़ेगा डीजीसीए का, जो कि अभी डीजीसीए ने लागू किया है। पहला जो नियम था उसमें यह था कि इसके तहत एक पायलट अधिकतम एक दिन के अंदर 13 घंटे ड्यूटी कर सकता था, जिसको कि डीजीसीए ने नए रूल में घटाकर 10 घंटे कर दिया है। पहले नियम यह था कि एक फ्लाइट रात में 6 बार लैंडिंग कर सकता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक अब कोई भी पायलट सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर 2 बार लैंडिंग कर सकता है। यदि दोस्तों पहले 6 बार लैंडिंग एक पायलट करता था, वह 2 बार करता है तो लगभग 3 गुना ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता है। लेकिन इंडिगो ने काफी टाइम से किसी भी तरीके की भर्ती नहीं ली है। इस वजह से इतनी सारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ये नए नियम सरकार ने बनाए हैं। सरकार का कहना है कि एविएशन इंडस्ट्री में एक्सीडेंट का मुख्य कारण कई बार पायलट के थकान होता है। एक एयरप्लेन के अंदर बैठे प्रत्येक यात्री के जीवन की जिम्मेदारी पायलट के ऊपर होती है। यदि थकान के कारण एक पायलट से थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसके साथ बैठे सैकड़ों यात्रियों के जीवन को तबाह कर सकता है। उसके सेहत का ख्याल रखना सरकार को जिम्मेदारी है ताकि कोई अनहोनी होने से बच सके। इस नियम को पालन करने के लिए सरकार ने लगभग 2 वर्ष का समय दिया था, जिसके बाद ये नियम अब जाकर लागू हुआ। सरकार ने अभी कहा कि जो मानक बनाए गए हैं यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। थकान को विमान दुर्घटना का एक बड़ा कारण माना जाता है और पायलट को अधिक आराम देकर दुर्घटना को रोका जा सकता है। लेकिन पायलट यूनियन की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर इंडिगो के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इंडिगो बहुत लंबे समय से क्रू मेंबर्स और पायलटों की भर्ती पर पूर्णतः रोक लगा दिया है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं कि इंडिगो इस वक्त की भारत की सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री की कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद इंडिगो हमेशा से कम एम्प्लॉय ज़्यादा मुनाफा के कॉन्सेप्ट पर चलती आ रही है, जैसे कि कोई कॉरपोरेट कंपनियां चलती हैं। लेकिन पायलट और क्रू मेंबर्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने एक नया नियम बनाया, लेकिन उनके ऊपर ही कंट्रोल करने के लिए इंडिगो ने यह चाल चली है। यह आरोप लगाया जा रहा है पायलट यूनियन की तरफ से। और दोस्तों, इसे सिर्फ और सिर्फ यात्रियों को ही नुकसान नहीं हो रहा है, इससे इंडिगो कंपनी को भी नुकसान दिख रहा है। 3% तक इंडिगो के शेयर गिर चुके हैं। इस पर इंडिगो कंपनी के सीईओ पीटर एल्बन्स ने कहा कि हम प्रतिदिन लगभग 3,80,000 यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक को अच्छा अनुभव मिले, मगर हम अभी वादे पर खड़े नहीं उतर सके और इसके लिए हमने माफी मांगी है। यह बयान थे इंडिगो कंपनी के सीईओ पीटर एल्बन्स का। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो कंपनी ही नए नियमों के कारण प्रभावित नहीं है। प्रभावित बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन बड़ी कंपनी इंडिगो है। ज़्यादा फ्लाइट्स रात के समय में संचालित इंडिगो कंपनी करती है और इंडिगो कंपनी में ऐसी समस्याओं की वजह से कई और कंपनियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कारण जो कुछ भी हो, यात्रियों की इस वजह से बहुत सारी समस्या हो रही है। लोग अपने यात्रा को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं इससे लोगों के कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।